बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और हम लोग जो हैं वो पाइथन वैसे सीखते जा रहे थे। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर अपने पाइथन की एक सीरीज़ जो है वो तैयार की है। तो मैंने देखा है कि हम लोगों को ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स चल रहा है, इसके लिए मैं वैसे सर का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिखा रहे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं उनमें से एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अक्सर जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो वहाँ पे जो एरर्स हैं वो आ जाते हैं। तो जब एरर्स आते हैं तो वो इधर उधर से पूछते हैं, जैसे मेरे से पूछा, उससे पूछा, इससे पूछा, तो बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसका आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो एरर के बारे में उनको बताते हैं कि अगर आप कुछ इस तरह से कर दो, मतलब कि इंडेंटेशन का अगर एरर है तो वो बता देते हैं कि आप स्पेसेस जो है वो कम कर दें। कहीं पे अगर कॉलन मिसिंग है तो वो वहाँ पे जाके उनको सिर्फ बता देते हैं कि कॉलन जो है वो लगाएं। तो जैसे वो कॉलन जो है वो वहाँ पे लगाते हैं तो उनका प्रोग्राम जो है वो चल पड़ता है। अच्छा, ये एक ना, जब वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारा जो काम है वो चल पड़ा, और नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सेम इस तरह से क्वेश्चन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यानी अभी तक उनके जो माइंड के अंदर एक इमेच्योरिटी रह जाती है उस एरर को डील करने के हवाले से। यानी उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में एरर था क्या, उसका जो इनसाइट है एरर की वो नहीं ले पा रहे होते। मतलब वो बात वही है ना कि मछली पकड़ना नहीं सिखाते, मछली दे देते हैं। और वो लोग भी जो हैं वो खुश हो के जब अपना प्रोग्राम चला लेते हैं तो फिर उनके माइंड के अंदर आता है कि किस तरह से ये जो एरर थे और हमें इनके बारे में सीखना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम लोग ये जो एरर्स हैं उनके साथ डील कर सकते हैं। वो जो एरर्स हैं हर एक जो है वो किस तरह से अपने एरर को खुद देख के उसको जो है वो समझ सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। एरर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, वो किस तरह से एरर आते हैं, इनको किस तरह से डील किया जाता है। वो जो इमेच्योरिटी है वो काफ़ी हद तक आपके माइंड के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो एक और जो टॉपिक है, अगर तो हमारी वीडियो जो है वो इतनी लंबी नहीं होती, तो एक और टॉपिक मेरे माइंड के अंदर है जो कि अक्सर हमारे जो दोस्त हैं उनको है कि ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनको हम लोग जो है वो पहले डाउनलोड करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं और फिर उनको इंपोर्ट करते हैं और फिर चलाते हैं। तो ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उन लाइब्रेरीज़ को किस तरह से याद रखा जा सकता है, उन लाइब्रेरीज़ के जो कोड्स हैं वो याद किस तरह से रखे जा सकते हैं और क्यों जो हैं वो हमें याद रखने चाहिए। और हम लोग जो हैं वो मॉड्यूल्स जो हैं वो छोटी छोटी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको बनाने का तरीका जो वो भी सीखेंगे प्रैक्टिकली, और हम ये करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वीडियो लंबी ना हुई तो फिर तो हम इसी वीडियो के अंदर कर लेंगे, वरना ये वाला टॉपिक हम अपनी जो आने वाली वीडियो है वो उसके अंदर कर लेंगे। और अगर इस वीडियो के बारे में आप जानना चाहेंगे तो यकीनन आपको मेरा जो यूट्यूब का चैनल है मेरे नाम के साथ ही है, अदील हामिद, तो वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जो है वो भी क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे चले मैं आपको ना नेक्स्ट ये भी बताऊँगा कि प्रोग्रामिंग, बहुत से लोगों को एक और क्वेश्चन भी होता है कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह से सीखें, कितनी देर लगेगी हमें प्रोग्रामिंग सीखने के अंदर, ये कोडिंग क्या होती है, कोडिंग हम लोग किस तरह से सीख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपके साथ जो वो डिस्कशन करूँगा, ये मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली तो बात ये है कि जो एरर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एरर्स एक्चुअली जब भी आप कोई सा भी कोड लिखते हैं तो हर जो कोड है, हर जो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो कोड लिखा जाता है तो उसका डेफिनेटली एक ग्रामर होती है, उसको लिखने के कुछ की वर्ड्स होते हैं। मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ जो है वो प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें प्रिंट, जैसे पाइथन के अंदर हमें प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंट लिखने का एक रूल है कि आप प्रिंट ही लिखेंगे, उसमें से आर मिस नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपने लिखना है तो वो क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, आगे पैरेंथेसिस यानी कि छोटी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो लिखेंगे। और अगर आप लोग कोई स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल कोट्स लगाएंगे। और अगर जो है वो आप लोग किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली लिखेंगे। फॉर्मेटिंग करना होगा तो उसके लिए एफ का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे, या पूरा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करेंगे, करली ब्रेसेस जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सारे जैसे आम ग्रामर जो होती है उस ग्रामर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी अपनी एक ग्रामर है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। कंटिन्यूस के लिए आपने आईएनजी लगाना है, इज, आर, एम, वाज, वर और शैल, विल वगैरह इस तरह करके आपने लगाने हैं। तो क्योंकि वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना हमें
बहुत ज़रूरी होता है। तो हर जो लैंग्वेज होती है उसके कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसके कुछ ना कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है। उसको लिखने का एक पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कि आपने प्रॉपर किस तरीके से लिखना है। इसी तरह से आपकी जो पाइथन है उसके भी कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं। उन रूल्स को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। तो जब भी हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो सबसे पहले उसका क्या सीखने की कोशिश करते हैं, उसका जो सिंटैक्स है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो सिंटैक्स है। अब अगर आपने सिंटैक्स की कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके पास जो एरर आएगा वो सिंटैक्स का एरर आ जाएगा। मतलब आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिए, आपने कोमा कोई मिस कर दिया, आपने कॉलन कोई मिस कर दिया। और इवन अच्छा पाइथन लैंग्वेज के अंदर ना एक और जो इंडेंटेशन है उसका एक बड़ा एक कॉमन सा एरर होता है। इंडेंटेशन इसके अंदर बड़ी मैटर करती है कि अगर आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, समझ लें कि अगर हम लोग बात करते हैं, आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, जैसे कोई वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, तो वो स्टार्ट से किया एक्स इक्वल है, आगे उसकी वैल्यू लिख दी और उसके आगे जो सेकंड वेरिएबल है वो आपने डिक्लेयर किया, तो वो भी स्टार्ट से ही करेंगे लाइन के। लेकिन अगर कोई ना कोई स्पेस जो है वो लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके ग्रामर के रूल की खिलाफवर्जी कर दी। आप स्पेस नहीं दे सकते थे, वहाँ पे आपने स्पेस दे के आगे नहीं शुरू करना था। तो आपने वो जो नीचे जब आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सपोज आपने चलाने की कोशिश की, चाहे आप कोलैब के अंदर करते हैं, जुपिटर के अंदर करते हैं या VS कोड के अंदर करते हैं, तो जब आपने चलाने की कोशिश करेंगे तो नीचे देखिएगा कि नीचे वो जो एरर मैसेज है वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ना कि हम लोग जो है वो जो एरर का मैसेज आता है ना, उस मैसेज को सही तौर पे नहीं पढ़ रहे होते। हमें से मैक्सिमम क्या होता है जी, वो रेड लाइन नज़र आ गई, एरर आ गया, हमारा प्रोग्राम नहीं चला, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाके क्या देते हैं जी कि अपने दोस्तों से पूछना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये एरर आता है। एरर जो है वो प्रोग्रामर के लिए तो एरर जो है ना वो सीखने की कुंजी है। अगर एरर आएंगे, आप उनके साथ डील करेंगे तो आप मजीद एरर से हैं उनसे बच सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो जो एरर होंगे उनके अंदर आप मैच्योर हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम वो जो नीचे एरर आता है उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ें कि एक्चुअल उसको समझने की कोशिश करें वो एक्चुअली है क्या। मतलब आ जाता है इंडेंटेशन एरर, और फिर साथ में लाइन नंबर भी लिखी होती है कि फलां लाइन के अंदर इंडेंटेशन का जो एरर है वो आ गया हुआ है। आप क्या करें वहाँ, अब इंडेंटेशन के बारे में लेट्स सपोज आपको नहीं पता था, तो आप क्या करें, फिर अपने दोस्तों से पूछें यार ये इंडेंटेशन का एरर आया तो वो क्या होता है, तो आपको आंसर जो आएंगे वो आपकी लर्निंग आएगी। इसी तरह से अगर आपको मतलब अपने दोस्तों से आंसर नहीं मिलता, उसको कॉपी करिए, कॉपी करके अपना गूगल से पूछिए, चैट GPT सर ने हमें सिखा दिया हुआ उससे पूछिए, तो आपको क्या होगा वहाँ से उसका जो मैसेज है उसका जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी लर्निंग जो है वो डेवलप होगी। तो सबसे पहला जो एरर है वो हम लोगों ने सीखा कि वो कौन सा था, कि सिंटैक्स एरर था। मतलब आपने कोई ग्रामेटिकल रूल की मिस्टेक की तो इसका मतलब है आपका जो एरर आएगा वो हमारा सिंटैक्स एरर होगा। तो सिंटैक्स एरर को डील करने का बेहतरीन तरीका, नीचे जाइए, देखिए वो सिंटैक्स वो जो एरर है वो एक्चुअल में है क्या, उसको रीड करिए, उसे समझने की कोशिश करिए और फिर लोगों से उसका सलूशन लीजिए। अगर आपको उसका सलूशन खुद से नहीं पता, गूगल से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, तो फिर आपकी जो लर्निंग है वो डेवलप होगी। बाकी दो तरह के और एरर्स होते हैं। एक एरर हम लोग कहते हैं लॉजिकल एरर। अच्छा, लॉजिकल जो एरर होता है ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब हमने एक स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। जैसे अगर आपने लेट्स सपोज एक कॉमन एग्जांपल सर की कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाना समझ लें कि आपका एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए जो स्टेप्स होंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग पानी लेते हैं, उसको जो बॉयल होने के लिए रख देते हैं, उसमें चीनी पत्ती डाल देते हैं और उसके ऊपर से दूध डाल देते हैं एंड देन आप जो है वो सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं किसी भी चाय को बनाने के लिए। तो ये लॉजिक था जो कि इस काम को करने के लिए था। अब इस लॉजिक के अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दी, मतलब आपने चीनी पत्ती डालने के बजाय आपने बीच में नमक मिर्च डाल दिया, ठीक है। तो आपने जो आपने करना ये था कि आपने उसका जो वे था, वो तरीका था, वो गलत कर दिया। मतलब आपने क्या करना था, उसे चूल्हे के ऊपर गर्म करना था, तो आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, आप बाद में चेक करते हो ये चाय तो बनी नहीं थी, ये कुछ और चीज़ बन गई हुई थी। तो इस तरह की जो गलतियां आप लोग करते हैं, जो लॉजिक के अंदर गलती कर देते हैं, यानी कि आपने प्रोग्राम बनाना था प्लस करने का 2 वैल्यूज़ को,
आपने जो माइनस करने का जो प्रोग्राम है वो बना दिया हुआ है। तो ये आप इस तरह के जो एरर्स आते हैं ना, वो आंसर तो दे रहे होते हैं बट आंसर उनके रॉन्ग आ रहे होते हैं। इस तरह के एरर को आपको डील करने के लिए आप उसके आंसर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाते हैं पीछे की तरफ, यानी कि अपना जो प्रोग्राम होता है उसकी हर स्टेटमेंट को, उसकी हर जो लाइन होती है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं, मतलब एक एक जो लाइन होती है उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आप जो है वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये एरर था, क्योंकि ये सबसे मुश्किल एरर होता है और ये बड़ा मुश्किल सा एरर होता है जो कि जिसको डील किया जाता है। अच्छा, एक और थर्ड टाइप का जो एरर होता है वो होता है हमारे पास रन टाइम एरर। अच्छा, रन टाइम एरर ऐसा होता है कोई भी काम हम मतलब काम जो है प्रोग्राम चलने के दौरान करते हैं, और ये ऐसा एरर होता है कि मतलब आप कोई अनडिफाइंड जो काम है वो करने के लिए कहते हैं, मतलब एक ऐसा काम करने को अपने प्रोग्राम को करने के लिए कहते हैं जिसका कोई आंसर नहीं आ सकता। तो इसकी कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि हम किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं सारे के सारे कि कोई भी जो वैल्यू होती है, कोई न्यूमेरिक या फ्लोट या एनी टाइप ऑफ कोई भी वैल्यू होती है, उसको हम किसी सूरत भी 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर जो वो अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए इस तरह के जो एरर्स आते हैं वो रन टाइम एरर जो हैं वो कहलाते हैं। तो होपफुली आप इस तरह के जो एरर्स होंगे उनको भी आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा एरर है, तो इसको भी डील जो है वो इस तरह से किया जाता है। तो आई होप कि आपको इन तीनों तरह के जो एरर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा इसको कवर कर सकूँ। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग लाइब्रेरीज़ के बारे में जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरीज़ को मैं आपको ना प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लाइब्रेरीज़ बना के उसके सिंटैक्स या उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं और फिर इसको अपनी फाइल के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। आप लोग बड़ा इजीली इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही है जी। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और फिर बाकी लोगों से शेयर भी करेंगे, और मुझे मोटिवेशन होगी कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके ऊपर और मज़ीद मेहनत करूं ताकि आपके लिए मैं काम आ सकूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।